तो एक वोट वाला तो जिसको जो वोट की लाइन में भी नहीं लगता, भीड़ में वो कभी नहीं लगता, गर्मी में वो कभी नहीं तपता, वो तो इस देश के अंदर क्या कहते हैं अभी भी जमीनों पर कब्जा करके बैठा हुआ है, वो तानाशाह बना हुआ है, वो राजशाही की जिंदगी जीता और इन लोगों से बेगारी करवाता है। आज भी लोग 2 मुट्ठी अनाज के लिए पूरा दिन काम करते हैं, बेगारी करते हैं, इस कदर मजदूरी करते हैं कि उनकी बेटी बच्चियों पर भी नजर रखी जाती है कि मजदूरी तब मिलेगी जब शाम को हवेली पर अपनी बेटी को भेज देगा। ऐसे ऐसे भी मैंने गाँव के अंदर सर्वे में देखा है। इस हालात में क्या उनका जमीर नहीं है? क्या देश के नागरिक नहीं है? क्या उन्हें वोट देने का अधिकार नहीं है? क्या नहीं तो क्या 5 किलो अनार अमीरों को दे दे, जो जमीन वाले जमींदार बने बैठे ना 5 किलो जमींदारों को दे दो और ये जमीन इन गरीबों को बांट दो, ये तुम्हें 10 किलो अनार दे देंगे, क्योंकि ये खेती करना जानते हैं, जमीन की छाती फाड़कर बीज डालना जानते हैं, उससे खेत उगाना जानते हैं, धान उगाना जानते हैं, गेहूं उगाना जानते हैं। मोदी जी के योगी जी के बंगले में धान नहीं उगता है, तानाशाहियों की बिल्डिंग भवन या इमारतों में धान गेहूं नहीं उगता है, ये गरीब लोग ये धरती का सीना फाड़कर उगाते हैं, तब पूरा देश खाता है। और जो पूरी सदियों से हल चलाकर देश में खेत उगाता है वो आज तक मालिक नहीं बना, क्यों नहीं बना? ये सवाल है बड़ा, और ये सरकारों के सामने बड़ा सवाल खड़ा होता है, सरकारों की जिम्मेदारी बनती है, ये इनका मौलिक अधिकार है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर भी कहते थे कि जमीन की जो अगर जमीन में यानी लैंड रिफॉर्म चाहिए भारत को, तो उसके लिए दलितों को, गरीबों को, कमजोरों को जमीन बांटनी पड़ेगी, क्योंकि उनके पास में बहुत पावर होती है। वो खेती को उपजाऊ बनाना जानते हैं, एक बंजर भूमि को भी वो रुई बना देंगे, खोद देंगे और उसको सींच सकते हैं। अमीर कभी खेती को नहीं सींचता है, अमीर की छत पे, अमीर के गमले में, अमीर के बंगले में खेती नहीं होती है। तो जो लोग जमीन को सींच सकते हैं वो जमीन के मालिक क्यों नहीं बन सकते? आखिर ये धोखाधड़ी है कि खेत पे तुम खेती करोगे, पैर तुम्हारे टूटेंगे, पसीना तुम्हारा बहेगा, खून तुम्हारा बहेगा, उंगली तुम्हारी कटेगी, धान और गेहूं जो भी पैदा होगा देश की खाने के लिए उस सब्जी में तुम्हारा खून मिलेगा। लेकिन जो खून बढ़ाते हैं अपना उन सब्जी को, उन दाल रोटी को खा करके, वही लोग इन गरीबों को खून पीते हैं। क्या हम लोगों का इस देश में कोई योगदान नहीं है? क्या हम लोग इस देश के नागरिक नहीं है? अगर हमारा वोट चाहिए तो जमीन हमें देनी ही पड़ेगी, इसके आगे सरकार के पास कोई रास्ता नहीं होगा। ये वो लोग हैं जो जमीनों पर जब उतर आएंगे, जब जमीनों पर खेती कर सकते हैं, वो सरकारी कार्यालयों को भी खोल सकते हैं। अगर ये यहाँ जा करके, अगर ये फावड़ा हथौड़ी यहाँ ले आए तो कितनी देर लगेगी इसको बनाने के लिए? ये कमिश्नरी इनके कार्य सुनने के लिए बनी है, इनकी समस्याएं समझाने के लिए बनी है, लेकिन इसी कमिश्नरी के लोग इन पर भूखने जताते हैं। एक गरीब नीचे जमीन पर बिठाता है और एक सामंत आकर के अधिकारी की बगल में बैठता है, वो सीटिंग कर लेता है, और ये गरीब मजदूर एक मेगा जमीनों पर जिनके पास खेत है भी, उनके डंडे की चोट पर छीन लिए जाते हैं, सामंती उनका छीन लेते हैं। तो क्या ये छीना छानी चलती रहेगी? सरकार भी छीन रही है, सामंती भी छीन रही है, तो भैया हमें तो इस देश में भी जीने का अधिकार ही नहीं है, हमें तो इस देश में मार ही डालो ना, क्यों हमारे साथ हो रहा है? आप कहीं ना कहीं कहें तो सरकारी नीति का मामला हो, आलिया मैडम ने जब से संजय सिंह ने जब से मनोज झा ने कविता पढ़ने हुआ ठाकुर था, तब से लेकर के ये वही बात कहीं ना कहीं आती है। अपना क्या देश मुल्क या क्या, ये क्या गारंटी है कि जो आप जैसे लोग, जैसे लोग आपके साथ गरीबों को, मजदूरों को, लड़ाई लड़ रहे हैं, ये क्या कारण, क्या गारंटी नहीं है कि कल को इन सब लोगों को वोट लेकर के वहाँ जाकर बोलेगा? देखिए, जब तक समाज मुद्दों के साथ नेता नहीं भेजेगा तब तक नेता इनकी दलाली करते रहेंगे। और वो नेता अपना भी हो सकता है, ये नहीं सोचना है कि वो नेता किसी अन्य जाति का हो, मेरी जाति का हो सकता है, मेरे वर्ग का हो सकता है, वो लूटता रहेगा। अब अगर वोट की बात होगी तो मुद्दों के साथ होगी, मंदिर पे नहीं होगी, मस्जिद पे नहीं होगी, धर्म पर नहीं होगी, ना तुम्हारी आपस की कुत्ता बिल्ली की लड़ाई की होगी। अगर अब मुद्दे की बात पर कोई नेता हमारे बीच में आता है तो उसके साथ है, और अगर मुद्दों के साथ नहीं आता है तो इस देश की ये गरीब मजलूम लोग जूतों की माला बनाकर अपने घरों में रख रखे हैं, जिनमें गोबर लगा हुआ है, इनके मुंह पर पहनाई जाएगी। जो लोग इनकी वोट से जीतने जाते हैं, खासतौर से SC के लोग, वही नहीं बोल रहे हैं, आप कहे को पंगा ले लो सरकार से। देखिए, हम मुद्दा नहीं है, ना हम दलाल हैं, ना हम किसी पार्टियों का पपेट है या रोबोट है जो उनके हिसाब से चलेंगे। हमारे पास उनके लिखे हुए खत नहीं आते कि हम कोई बोलेंगे जो उन्होंने कहा है। हमारी जुबान इस समाज के आंदोलन की है, हमारी जुबान में इस गरीब का दर्द है, हमारी बातों में इस समाज के असली मुद्दे हैं। हमारे पास यदि आज अगर संसद में जाने का भी ऑफर आता है ना, तो मैं तब भी ये कहूँगी कि सड़कें सूनी नहीं होनी चाहिए। लोहिया जी कहते थे जब सड़कें सूनी हो जाती है तो संसद आवारा हो जाती है, और आज वही हाल है, क्योंकि सड़कें सूनी पड़ी है और संसद आवारा घूम रही है। और संसद आवारा घूमने के बाद आप तालियां बजाई जा रही है, चुटकुले बजा रहे हैं, जिस संसद में इस देश की सबसे बड़ी पंचायत कहा गया इन गरीबों की
बात उठाने के लिए बनी थी ना, वो इस देश के असली लोगों की बात उठाने के लिए बनी थी ना, लेकिन वहाँ की बात नहीं उठाई जाती, वहाँ पे खत पड़े जाते। सवाल है कि अगर सरकार आपकी बात नहीं मानती अगला स्टेप होगा, अभी आप देख रहे हैं ये जो आंदोलन है सरोज कुमार नराला जी के नेतृत्व में हम लोगों ने यहाँ पर पिछले 1.5 साल से शुरू किया और आज तीसरे चरण का आंदोलन है। इसमें घेरा डालो ये आंदोलन है। अगर ये पूरी लड़ाई अंतिम पड़ाव की है, इसमें हमने ये नहीं कि हम लड़के घर चले गए और हमारे लोग फिर नालायक और निकम्मों के पीछे वोट देने चले गए। हम यहाँ से एक लीडर भी निकाल कर देंगे, हम इस आंदोलन से एक लीडर निकाल के देंगे, अश्विनी कुमार नराला जैसा, जो कि समाज के मुद्दों की बात करे, संसद में भी बोले, सड़कों पे हम लड़ेंगे और संसद में हम अच्छे लोग मिलेंगे। आपने कहा कि संशोधन